नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा संघर्ष जो शायद अभी चल रहा है, लेकिन दिख रहा है कि वो रुका हुआ है। और यही वो तिलिस्म है जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने या पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। सवाल यह है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो 140 करोड़ की आवाम की चाहत अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक ऐसे कटघरे में खड़ा करना जहां वो आतंकवाद को भी खत्म करे और हमारा वो क्षेत्र जिसे पीओके कहा जाता है वो वापस लौटा दे। हमारी यही रणनीति है। 72 घंटों की एक ऐसी लड़ाई जो हमारे वायुवीरों ने लड़ा और हमारे सीमा प्रहरियों, भारतीय सेना के और नौसेना के जवान जिस तरीके से पाकिस्तान को अगले आदेश मिलने तक सबक सिखाने के लिए खड़े रहे, लेकिन एकाएक ऑपरेशन सिंदूर को पॉज दिया गया और उसमें पाकिस्तान को बड़ी सहूलियत मिल गई। सवाल क्या है इस देश का कि हमें पीओके कब मिलेगा और आतंकवाद कब समाप्त होगा। आतंकवाद कब समाप्त होगा ये तो एक बात का मुद्दा है, क्योंकि विचारधारा के रूप में पाकिस्तान का जो उदय हुआ है वहां आतंक ही आतंक है। इसलिए जब तक पाकिस्तान विखंडित नहीं होगा आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि हमारा पीओके कब वापस होगा, और अगर हम इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह पीट रहे थे तो पीओके क्यों वापस नहीं लिया। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम एक वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी, वीर चक्र प्राप्त डॉक्टर वीरेंद्र शाही, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, हालांकि वो रिटायर्ड कहने को हैं, वो रिटायर्ड नहीं है, 84 साल की उम्र है और जम्मू कश्मीर में वो रहते हैं और उन्होंने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिसके कारण उन्हें सरकार से वीर चक्र से नवाजा गया है और वो बता सकते हैं कि हमारी रणनीति क्या है। सवाल एक ही है कि आखिर में हमने पीओके वापस क्यों नहीं लिया और पीओके वापस हम कब लेंगे। कर्नल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट टॉक भारत में। सवाल यही है सर, इसका जवाब। धन्यवाद। देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है उसका मैं पहले उत्तर दूंगा। पहली बात तो हमारे ये जो अभी ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन सिंदूर, इसका लक्ष्य क्या था? जो उन्होंने कुफारात की हमारे साथ पहलगाम में, सिंदूर उजाड़ा, उसको हम पनिशमेंट देना चाहते थे। वो पनिशमेंट चुने हुए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके और लगभग 100 के ऊपर आतंकियों को हुरों के पास पहुंचाकर, मेरा ख्याल काफी हद तक वो हमारे जो 26 लोग थे उनकी पनिशमेंट हो जाती है जी। अब कई प्रश्न कहते हैं जी, पाकिस्तान वो 4 लोगों को वापस क्यों नहीं करता? अरे क्या वो पाकिस्तान ने जेब में रखे हुए हैं? हो सकता है अभी तक वो एक्सफिल्ट्रेट ही ना कर पाए हों, कहीं जंगल में छुपे हों। ऐसा भी हो सकता है कि श्रीनगर में ऐसे बहुत से छुपने के ठिकाने पाए गए, कहीं वहीं छुपे हों। जी। तो वो जब पकड़े जाएंगे एलओसी के इस तरफ तो हमारे काबू में होंगे। अगर वहां होंगे और पहचाने जाएंगे तब वापसी का सवाल पैदा होता है। तो बड़ा एक बेकार सा सवाल है, जिस चीज का पता ही नहीं कि जीवित हैं, मर गए हैं। 4-5 एनकाउंटर बीच में भी हुए हैं, शायद इन्हीं में एक की तो पहचान हो गई, उनमें शामिल था जो मारा गया है अभी 3 दिन पहले। जी। बाकी 3 कहाँ हैं? तो ये सब बेमानी सी बातें हैं, सिर्फ प्रश्न बनाने की बातें। जी। दूसरा जो सवाल पूछा आपने कि पनिशमेंट का अगर कार्रवाई खत्म हो गई, तो मैं लगा हुआ सवाल है उससे कि फिर ये क्यों चालू है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। उसका उत्तर प्रधानमंत्री ने खुद दिया था कि जब तक दहशतगर्दी का, टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर नहीं तोड़ दिया जाए कि वो फिर सर उठाने के काबिल ना रहे, तब तक ये चालू रहेगा। वो स्थिति
आज नहीं आई है हम्म और इसलिए ऑप सिंदूर चालू है, तब तक चालू रहेगा जब तक के सांप को मारकर उसका सर कुचल कर उसको दफन या जला नहीं दिया जाए। हम्म ये दूसरी बात है। अब तीसरा जो प्रश्न है कि ये हमने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया? पीओके का ये कोई खिलौना टाइप नहीं है जी। कि ये हो गया तो वो भी क्यों नहीं कर लिया। हम्म मैं कुछ फिगर्स आपको बताता हूँ। हमारी कश्मीर की हम्म 1,06,566 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी। जी ओल्ड स्टेट जो हमारी हुआ करती थी, जी जी जी। जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू जम्मू ज्यादा और कश्मीर पीओके कहते रहे 72,935 किलोमीटर है। अक्साई चीन का इलाका जो कि शुरू से चीन को 62 में गिफ्ट कर दिया गया, वो 5,180 किलोमीटर है। हम्म तो ये मकान नहीं है पड़ोस का मकान भी खाली क्यों नहीं करा लिया। हम्म उसमें भी अक्साई चीन 7,555 किलोमीटर। अक्साई चीन का शख्सगम का इलाका है जो 63 में हमने गिफ्ट आउट कर दिया था हम्म और जिसको फिर भुट्टो साहब ने हवाला कर दिया चीन के। हम्म 5,180 किलोमीटर का वो इलाका है। हम्म जब हम 1,000 किलोमीटर की बात करते हैं, वो एरिया कितना होगा ये समझने की बात है। हम्म आज की हमारी यूनियन टेरिटरी केवल 42,240 स्क्वायर किलोमीटर है और 59,846 किलोमीटर लद्दाख का इलाका अब दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई। हम्म तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीओजे और अक्साई चीन को मिलाकर हमें तकरीबन 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस लेनी है। जी जी। पहली बात। दूसरी बात, ये ऑपरेशन एक चलते सरे हाथ नहीं हो सकता। हम्म इसके लिए एक टोटल प्लान्ड अग्रेशन की जरूरत है, एक टोटल प्लान्ड अटैक की जरूरत है। अभी हमने ऑप सिंदूर भी कंप्लीट नहीं किया है। हम्म सिर्फ चुने हुए 9 उनके जो आतंकी ठिकाने थे बिल्कुल। उनको नेस्तनाबूद किया है। 12 ठिकाने अभी कम इम्पोर्टेंस वाले बाकी हैं, हम्म जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी सर उठाएंगे हम इनको कुचलने की अपनी ऑप्शन खुली रख रहे हैं। हम्म और ये भी कहा रक्षा मंत्री ने कि अभी पाकिस्तान ऑन प्रोबेशन है, हम्म या इतने दंड से उनको शांति हो गई, नहीं हो गई तो हम बार बार दंड देते जाएंगे। जी। इसके साथ दिवाकर जी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें हम उस बात को शामिल नहीं कर रहे जो 5 बड़े फैसले हमने पहले लिए थे, जी। जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोक लेना। अब तो नहरों की डिगिंग फिजिकली ग्राउंड पर शुरू हो गई है हम्म जहां हम उस पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी हमारे डैम्स की जो 30-40 फुट की सिल्ट जमी हुई थी सागर में, जिनको इसलिए नहीं भरा जाता था कि उतने भरने का पानी नहीं आता था। जी। अब जब हम वो पानी ले सकेंगे तो वो सिल्ट निकालने की कार्रवाई भी चालू हो गई है। हम्म तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उस पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकें और धीरे धीरे जैसे कैनाल्स कनेक्ट होते जाएंगे अपने देश में उसको इस्तेमाल कर सकें। बंदिश ये नहीं थी कि हम पानी रख नहीं सकते थे या निकाल नहीं सकते थे। बंदिश ये थी कि 1960 में जब ये संधि साबित दस्तखत की गई तो हमने बड़े खुले दिल से कहा कि इतना बड़ा भारत देश और हम 20% पानी पर शांत हो जाएंगे और इतना सा पाकिस्तान देश हम उसको एक बड़े मैग्नानिमस दिल से 80% पानी दे देंगे। तो ये जो क्लॉज था, इस क्लॉज ने हमें रोका हुआ था। हम्म
ना हमारी ज्यादा पानी लेने की क्षमता भी थी, उसको रखने की भी थी, और उसमें जो कुछ उसको आगे कनेक्ट करना हम करते रहेंगे। हम्म, फालतू बचेगा दे देंगे, जी जी। पर देंगे तब जब हमारी इच्छा होगी। जैसा कि बरसात के मौसम में जब बहुत बहुतायत होती है पानी की, तब दे देंगे। पर जब सूखा पड़ता है और खेतों को जरूरत होती है, उस समय हम क्यों देंगे? हम्म, पर इस 20-80 की परसेंटेज की वजह से हम देते जा रहे थे। इसके साथ ही चार चीजें और थी। पूरा देश जानता है, व्यापार हमने बंद कर दिया, कुछ एक्सपोर्ट नहीं देंगे। वो जो दुबई के थ्रू चोरी चोरी दवाइयां हमारी ले लेते थे, अब उन्हें नहीं मिलेंगी। हम पासपोर्ट वीसा नहीं देंगे, और हमने देश में जो पाकिस्तानी थे उनको बाहर निकाल दिया। हम्म, अब जैसा ही वो कॉमन कंडक्ट वगैरह और सिटीजनशिप के बिल लागू होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा पाया गया कि 5 लाख भारतीय स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने शादी पाकिस्तान में की है। जी। वो लोग आते हैं और इनको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं। इनमें से एवरेज 5 से 15 बच्चों की माताएं बन चुकी हैं। हम्म, 12-15 वाली भी हैं, 5-7 वाली हैं। एवरेज 10 से 12 बच्चे प्रोड्यूस कर चुकी हैं। वो बच्चे भारतीय हर फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, भारत में पैदा हुए हैं। पिता उनके पाकिस्तानी हैं। उनकी मात्र मेट्राइचल सोसाइटी नहीं है, मात्र बिल्कुल। उनकी पेट्राइचल सोसाइटी है। हम्म, तो वो धर्म पाकिस्तान का मांगते हैं, वो नारा पाकिस्तान का लगाते हैं, हम्म, वो झंडा पाकिस्तान का उठाते हैं। और आपका जब वो जुलूस निकलता है होली का, दिवाली का या दशहरे का, तो उस पर पत्थर मारते हैं। जी। तो उनका धर्म तो उनके बाप से है। तो ये जो 5 लाख स्त्रियों ने लगभग 25 लाख की आबादी आपके देश में पैदा की हुई है, जो हमारी स्कूल की फैसिलिटीज ले रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ का राशन मुफ्त का खा रहे हैं। वो पक्के मकान जो मोदी जी बनाते हैं वो भी इन औरतों को लागू हैं। तो हर तरह की इंडियन फैसिलिटी को शेयर कर रहे हैं, और एक रेडीमेड फोर्स हैं। हम्म, तो जो साइन करा लीजिए, उनसे आप कहीं और वो करा लीजिए, एजिटेशन करा लीजिए, किसी भी जगह पत्थर पड़वा लीजिए, उनको निकालने का फैसला लिया है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब फालतू नहीं है, और ये सब पीओजेके को वापस लेने की राह में कुछ कदम हैं। अगर ये आप जितने, जी जी, जितनी बातें आपने बताई, ये सब जी चीजें अगर चरणबद्ध तरीके से फेज जी के हिसाब से आगे बढ़ी, तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 years। मे टेक मच मोर। जी। क्या हम कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सके हैं? क्या हम सिटीजनशिप एक्ट पूरी तरह लागू कर सके हैं, हम्म, जबकि उसमें कोई फॉरेनर इन्वॉल्व नहीं है? डेमोक्रेटिक तरीके से इसको उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। अब मैं आऊंगा आपके दूसरे प्रश्न पर कि हम पीओजेके क्यों नहीं ले लेते। हम्म, आज जैसा मैंने कहा, पीओजेके को लेने के लिए शायद हमें उतना ही बड़ा ऑपरेशन करना पड़े जितना बड़ा ऑपरेशन बांग्लादेश बनाने के लिए करना पड़ा। जी। अब किसी भी समझदार आदमी अगर शांत मन से सोचे, तो उसको क्या सोचना चाहिए? आज पाकिस्तान की माली हालत बड़ी कमजोर है। जी। आज बलूचिस्तान में घर घर पर बिलोच झंडा लग गया है, हम्म, जैसा हमने घर हर घर तिरंगा लगाया था। जी जी। आज न सिर्फ बिलोच, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी रिट नहीं चल रही है। हम्म, आज जियो सिंध का नारा चलना शुरू हो गया है। हम्म, क्या आज हम एक ऐसा बांग्लादेश टाइप, ईस्ट पाकिस्तान टाइप अटैक कर कर उनको इकट्ठा कर दें, या उनको टूटने दें अपने वजन से? स्ट्रेटेजिकली क्या चीज मुनासिब है?
आज जब वो एक न्यूक्लियर लीकेज की वजह से, रेडिएशन से खुद परेशान है, तो हम कहेंगे कि हम भी एक डिवीजन भेज देते हैं रेडिएशन खाने के लिए, हमारे भी 10-20 हजार लोगों को रेडिएशन लगने दो। फौजी है ना, मर जाएंगे मर जाएंगे। किस चीज में समझदारी है? बिल्कुल। कीप आवर जॉब ऑप्शन ओपन, जब सर उठाएगा मारेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, घर में घुस कर मारेंगे। और घर में घुस के मार ही रहे हैं सर। अभी तो वो जो और घर में अननोन घुस के गनमैन मार वाला रहे हैं, मामला था, तो वी आर कीपिंग दैट ऑप्शन ओपन। सीज फायर वो ट्रम्प साहब जरूर कहते हैं, भारतीय किसी भी प्रतिनिधि ने सीज फायर शब्द का नाम नहीं लिया है। विदेश मंत्री ने भी यही कहा, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑप्स ने भी यही कहा था कि वी हैव रीच्ड ए अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप हॉस्टिलिटीज फॉर द टाइम बीइंग। यस यस, जिसको क्वालिफाई किया हमारे रक्षा मंत्री ने कि ये तब तक होल्ड करेगा जब तक पाकिस्तान प्रोबेशनरी तौर पर अपने आप को सही रास्ते पर साबित करता है। जी जी। और प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर फिर क्वालिफाई किया, और वी रिजर्व आवर राइट, राइट। आवर ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। हम हर बार मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और अभी तो ऐसी सूरत में क्या चाहते हैं भारतवासी, या भारतवासी तो नहीं, जो चंद लोग ये सवाल आते हैं, पाकिस्तान वो क्यों नहीं ले लिया पीओजे के? अरे पीओजे के कोई पड़ोसी का मकान है या पड़ोस वाला खेत है? जब आप 72,935 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं, कितना बड़ा ऑपरेशन होगा वो? जी। जो आपने ईस्ट पाकिस्तान लिया था, लगभग उतना, उससे कुछ ज्यादा। तो क्या इतना बड़ा ऑपरेशन सरे राह चलते हो जाएगा कि जी आतंकी मार दिए तो चलो वो भी उठा लो कि साथ में? आपकी बात से सर लग रहा है कि वास्तव में उतनी तैयारी इस समय नहीं थी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसलिए। उस समय ये लक्ष्य भी नहीं था, जी। किसी ने नहीं लक्ष्य ऐसा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम पीओजे के खाली कराने जा रहे हैं। ऐसा कभी मेरी समझ में किसी भी भारतीय प्रतिनिधि ने नहीं कहा। सिंदूर जैसा उसको नाम दिया गया था, सिंदूर उजाड़े हैं, हम सिंदूर उजाड़ने का बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले रहे हैं। बदला भी नहीं कहूंगा, उसकी पनिशमेंट दे रहे हैं। आपको नहीं लगता सर कि पाकिस्तान जिस तरीके से मार खाया है और जी। अपना फेस सेव करने के लिए, हालांकि वो मुबारकबाद दे रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री की, सेना का मुबारकबाद दीजिए, बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, वो सब उनका प्रोपेगेंडा समझ में आ रहा है, बट वो बाउंस बैक करेंगे और एक तरीके से जो पिटाई हुई है उसका बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं वो, और जल्द ऐसा कर सकते हैं। शायद बहुत जल्द तो नहीं, पर जरूर करेंगे, मैं आपसे सहमत हूं। और उसके लिए मैंने अभी किसी दूसरे चैनल पर एक मिसाल दी थी। मुझे बचपन से मच्छरों से बड़ी एलर्जी होती है, काटे तो बहुत तकलीफ होती है, सबको मच्छरों ही से। होती है। जी हाँ, वो किसी को ज्यादा होती है, किसी का खून जी। ब्लड ऐसा होता है कि ज्यादा खारिश होती है। मुझे बहुत तंगी होती है, और मैंने बेशुमार मच्छर मारे हैं। जी। मच्छरों ने अभी तक मुझे काटना नहीं छोड़ा। सही बात है। सही अब बात। भी मौका मिलता है तो काट लेते हैं। और उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक मच्छर को मार देता हूँ, जो दो बच जाते हैं, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो रोते हैं, ना वो चिल्लाते हैं, ना वो भागते हैं, वो बू 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 करके फिर काटने आ जाते हैं। क्योंकि उनकी फितरत यही होती है। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। अब मैं धार्मिक कारणों में नहीं जाना चाहूंगा, हिस्ट्री में भी नहीं जाना चाहूंगा। फितरत इज द वेरी करेक्ट वर्ड आपने यूज किया। तो उनकी फितरत काटने की है, वो तब तक काटेंगे जबकि टोटली, जैसे मलेरिया उन्मूलन का हमने एक बड़ा मेरा सिलसिला अपना चलाया। सर एक आप इसके स्पेशलिस्ट हैं सर, और वरिष्ठता के क्रम में आप इतना ज्यादा हैं, इन मुद्दों पे मैं भी बातचीत करता हूं। मैं मानता हूं कि एक
प्रॉक्सी वार जो उसने 4 दशक से चलाए, ये जो अननोन गनमैन इस समय पाकिस्तान में तहलका मचा रहे हैं, इनको थोड़ा सा हमें और ग्रूम करना चाहिए और अनाउंस करके ग्रूम करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में एक पूरा डिपार्टमेंट इस काम में लगा है। जी अभी उन लोगों की और भी हैं, बेचारे बेचारे गनमैन, उनको और भी कमिटमेंट्स हैं। अब ये बलूचिस्तान पे इतने झंडे अपने आप तो नहीं लग गए, जी ये ट्रेनें ऐसे तो नहीं रुक रही। जी हो जी सकता है ये गनमैन वहां भी कहीं ड्यूटी देते होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें सर आपने की हैं, चूंकि आपकी बातों को मैं एक सीरीज के रूप में लाना चाहता हूं। आज इसी पे मैं रोकूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो शायद लोग जी स्किप करते हैं, आपकी हर बात को सुनना चाहते हैं। अगले और जब हम मुलाकात करेंगे 1-2 दिन में, जी उसमें हम बात ये करेंगे कि किस तरह से ट्रंप और उनके साथी भारत के खिलाफ लामबंद हो गए, क्या ऐसी मजबूरी थी। हम उसमें जरूर आपसे पूरी बातचीत करेंगे और उसका एक क्या प्रोस्पेक्टिव है और उसका क्या रिपरकशन हो सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज आपने जो कहा कि हमने पीओजे के लेने की वास्तविक शुरुआत अब कर दी है और समय आने पर हम पीओजे के ले लेंगे, इसमें समय लग सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उसकी एक शुरुआत भर है। आपने हार्ट ऑफ इंडिया से, भारत से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो वैश्विक परिवेश में भारत की क्या तैयारी है उस पर हम जरूर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।